एक हाथी माइलो बचपन से ही इंसानों की गुलामी में पला था। हर दिन भूख, मार और अपमान सहना उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन एक दिन उसने सीखा कि सीधा खड़े होकर कैसे चला जाता है। उसकी ऊंचाई अब इंसानों से कहीं ज्यादा थी और पहली बार उसे डर नहीं लगा। कुछ समय पहले तक वह एक आम 4 पैरों वाला हाथी ही था। इंसानी गुलामी से आजादी पाने की उम्मीद में वह जंगल के भीतर भागा और आखिरकार गोल्डन सैंड सिटी तक पहुंच गया। वहाँ की हर एक हाथी सीधा खड़ा होकर रहता था, इंसानों की तरह इमारतों में। शुरुआत में उत्साह था, लेकिन आसपास मौजूद बूढ़े हाथियों को देखकर निराशा हुई। तभी उसका साथी ओवेन सच्चाई बताता है, इस शहर की कोई सेना नहीं है, यहाँ सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं। 100 सालों से कोई नया बच्चा पैदा नहीं हुआ और ये लोग इंसानों से लड़ने की हालत में नहीं है। इस सच्चाई ने उसे तोड़ दिया, क्योंकि उसकी पत्नी लिली और बच्चे अभी भी कैद में थे। शाम को उसे रानी से मिलवाया जाता है। रानी खड़े होकर माफी मांगती है। उन्हें पता ही नहीं था कि झरने के उस पार रहने वाले हाथी अब भी गुलाम है। पूरा शहर गुस्से से भर जाता है। उसी वक्त एक शिकारी वहाँ पहुँच जाता है और एक बुजुर्ग को मार देता है। अब भागने का वक्त नहीं था। बुजुर्गों को सुरक्षित जगह भेजा जाता है और वह शिकारी को जंगल की ओर ले जाकर सीधे टकराता है। ताकत में शिकारी भारी पड़ता है। गले में रस्सी डाल दी जाती है, लेकिन जोर लगाकर वह उसे गिरा देता है। भागते समय जुगनू रास्ता दिखाते हैं, तभी एक तीर लगता है और वह गिर पड़ता है। वह रहम की भीख मांगता है, लेकिन शिकारी बेपरवाह रहता है। अचानक रोशनी चमकती है। जुगनुओं से बना एक रहस्यमय आकार शिकारी को रोक लेता है और उसे बचाकर ले जाता है। जुगनू उसकी चोटें ठीक करते हैं और उसे एक नीला फल देते हैं। दूसरी तरफ लिली बच्चे को जन्म देने वाली होती है। मदद के लिए बुलाया गया किसान सुबह होते ही उसे बेचने की तैयारी करता है। तभी एक विशाल आकृति सामने आती है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। वह किसान के आगे झुकने से इनकार करता है और उसे हवा में उठा लेता है। डरा हुआ किसान भाग जाता है। परिवार आखिरकार फिर से एक साथ होता है। नीला फल परिवार को दिया जाता है। उसे खाते ही सब सीधे खड़े हो जाते हैं। लिली को पहली बार हाथ मिलते हैं। अब उन्हें इंसानों से डरने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार आजादी और एक सुकून भरी जिंदगी उनकी हो जाती है।